के हसनाबाद में शिश्तर ग्लेशियर में बनने वाली झील से पानी के अखराज ने तबाही मचा दी है और अलियाबाद शहर और हसनाबाद गांव में पीने और ज़राई पानी का निजाम तबाह हो गया है। 2 बिजली घर भी मुतासिर हुए हैं। हसनाबाद पुल गिरने से शाहराह कराकरम का एक हिस्सा मुतासिर हुआ है। क्या ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से है? इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात के माहिर मुनीर अहमद साहब। शुक्रिया आपके वक्त के लिए मुनीर अहमद साहब। सबसे पहले तो ये कहेगा कि जो वाकया हुंजा में पेश आया है ये मामूल का है या माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से? ये बहुत गैर मामूली वाकया है और इसके बारे में पिछले तकरीबन कोई 8-10 साल से इस तरह की बात हो रही है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो वहाँ पर झीलें बन रही हैं हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो वो बहुत तशवीशनाक है। इसके ऊपर पहले एक अक़वाम मुत्तहिदा और जो दूसरे आलमी इदारे उनके ताउन से हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ 4-5 साल का एक प्रोजेक्ट चलाया था और एक और प्रोजेक्ट है वो भी कुल पिछले कोई 5 साल से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है, जिसका मकसद ही सिर्फ ये है कि मौसमी तगय्युरात की वजह से जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और उनकी वजह से जो झीलें बढ़ रही हैं उनका कोई वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाए और बचाव की तदाबीर की जा सकें। लेकिन अगर इसके बावजूद इतने मल्टी मिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स और इंटरवेंशंस के बावजूद अगर ये सूरत हाल हो रही है तो ये बहुत तशवीशनाक है और इस तरह के गैर मामूली हादसा जो हैं इनके बढ़ते जाने के बहुत इम्कानात मौजूद हैं। इस वक्त कोई 250-300 के करीब झीलें ऐसी हैं जो ग्लेशियर पिघलने की वजह से बनी हैं और उनके फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और ये आम आबादियों से थोड़े जाहिर है दूर होती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना मुश्किल है, चीजें हैं, लेकिन कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम और इनका एक मैपिंग की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी वाज़ेह सूरत हाल हमें नजर नहीं आई कि हम इनसे बचाव की तदाबीर कर सकें। आपने देखा होगा कि कोई साल भर पहले चित्राल में भी ऐसा वाकयात हुए जिसकी वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ और रास्ते में आने वाले जितने पुल थे और जो आबादियां थी वो भी तबाह बर्बादी का शिकार हुई। तो हम मुस्तकिल जो है इस तरह के सानिहात यहाँ पर हो रहे हैं और लेकिन हम बहुत बेबसी के साथ इनको देख रहे हैं। अब हमें सिर्फ ये भी देखना पड़ेगा कि जो पैसे लग रहे हैं बहुत सारे मिलियंस डॉलर्स लग रहे हैं तो वो कहाँ लग रहे हैं। अगर हिफाजती तदाबीर और इन हादसात से बचाव मुमकिन नहीं हो रहा है। जी अच्छा, आपकी मालूमात क्या कहती हैं मुनीर अहमद साहब? माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक इन वाकयात में तेजी नहीं आ गई? बहुत तेजी आ गई है। अभी आप देखें कि मार्च में क्या सूरत हाल थी और खासतौर पर इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए जहां कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा होता है और बारिश भी हुई ईद के ऊपर और मैंने एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर कहा भी था कि इस बारिश की वजह से मौसम बहुत आशकाना हो गया है। हालांकि जो इस तरह के हालात हैं सियासी और हमारे माहौलियाती उसकी तो वो बहुत शाखसाना है, लेकिन अब आप ये देख लें कि कहाँ इस्लामाबाद के अंदर मई जून में जाकर कोई हल्की फुल्की गर्मी शुरू होती थी और जून में, और अब ये सूरत हाल है कि फरवरी मार्च के अंदर। और आपने ये भी देखा होगा कि 2 साल पहले कराची के अंदर दिसंबर में हीट वेव आई। ये अनएक्सपेक्टेड जो मौसम है, गैर मुतवक्को मौसम है, जाहिर है ये बढ़ते जा रहे हैं। कभी भी कराची वालों ने ये तसव्वुर नहीं किया होगा कि दिसंबर में उनके यहाँ हीट वेव होगी और बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ऐसी ही अभी मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले बहावलपुर, तो वो वहां पे उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल सराय गोभी बना हुआ है, और यहाँ पे हम दिन के वक्त बाहर निकल नहीं सकते हैं और बहुत सारी इसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। तो ये डेफिनेटली इसकी प्रेडिक्शन तो मौजूद है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हादसा बढ़ते जाएंगे और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स जो हैं इस तरह के ये होते जाएंगे। इससे एक जो हम तवक्को रखते हैं अपने जो मुतल्लिका इदारे हैं कि वो अवाम के अंदर आगाही पैदा करके कुछ ऐसे इंप्लीमेंटेशन प्लान्स लेकर आए, ऑन ग्राउंड ऐसी चीजें कर दें जिसकी वजह से इन हादसात की
में कमी हो सके, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये हादसा इस तरह के वाकयात रोके जा सकते हैं, लेकिन इनमें कमी वाकई की जा सकती है, एक बात। और दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादियों का तबाह बर्बादी होती है उसको रोका जा सकता है, लेकिन इस हवाले से हमें बहुत जल्द और बहुत तेजी से इकदाम करने होंगे और अपनी मकामी हुकूमतों और आबादियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है मुनीर अहमद साहब, इस साल मार्च और अप्रैल इस खत्ते में गर्म तरीन रहे हैं और जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे हैं, आइंदा हीट वेव का भी खतरा है। ये गर्मी जो है ये कुदरती है या माहौलियाती तब्दीली की वजह से ये मुस्तकिल? ये माहौलियाती तब्दीली की वजह से है। अब ये देखें कि लास्ट ईयर COP26 में भी नेट जीरो इमिशंस के ऊपर बात हुई और डील हुई। पाकिस्तान इज वन ऑफ द सिग्नेटरी, लेकिन हमारे यहाँ कार्बन इमिशंस जो हैं अब वो नहीं रुक रही हैं और उसमें कोई कमी भी नहीं हो रही है, तदारुक की कोई चीजें नहीं हो रही हैं। फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, जिसमें हम ऑयल एंड गैस की बात करते हैं या दूसरी इस तरह की चीजें हैं, कोयले का इस्तेमाल जो है, अभी हमने देखा कि पिछले 2-4 वर्षों के अंदर जो है हमारे यहाँ कोयले की एनर्जी प्लांट्स भी लगे हैं, पावर जनरेशन प्लांट्स लगे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल को हमें देखना है। और मैं एक चीज आमतौर पर जरूर बताता हूं कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमिना है जो कार्बन इमिशंस की ज्यादती की वजह से ग्लोबल वार्मिंग के प्रोसेस को एक्सपेडाइट जो हुआ है उसकी वजह से है, लेकिन इसके लोकल और डोमेस्टिक इसके तदारुक के चीजें मौजूद हैं, वो हमें करनी चाहिए ताकि हम डोमेस्टिक और लोकल डिजास्टर इम्पैक्ट जो है उसको हम कम से कम कर सकें। मुनीर अहमद साहब, आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।